अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 7 अरब रुपए का इंडेमनिटी बॉन्ड दे 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाएं। हुकूमत ने इलाज के लिए नवाज शरीफ को मशरूत इजाजत दे दी। वजीर कानून फरूग नसीम का कहना है कि नवाज शरीफ मुजरिम हैं, उनका नाम ECL से नहीं निकाला जा सकता, सिर्फ एक बार बाहर जाने की इजाजत होगी। उनकी हालत तशवीशनाक है। दरखास्त पर बैरून मुल्क कयाम का दौरानिया मजीद बढ़ाया भी जा सकता है। हुकूमत ने फैसला कर लिया, अब नवाज शरीफ की मर्जी है। शहजाद अकबर बोले कि नवाज शरीफ की वापसी यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ का हुकूमत को इंडेमनिटी बॉन्ड देने से फिर इनकार। लीगी कायद ने शहबाज शरीफ को अपने वाज़ेह मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। मामले पर नून लीग का अदालत जाने पर गौर। शहबाज शरीफ ने कल पार्टी इजलास बुला लिया। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब। मरियम औरंगजेब का कहना है कि हुकूमत एक बीमार शख्स की सेहत पर तावान वसूल करना चाहती है। हुक्मरान खतरनाक खेल खेल रहे हैं। नवाज शरीफ के बाहर जाने पर उठने वाले तूफान पर बर वक्त काबू पाएं। माथे पर कलंक का ऐसा टीका ना लगने दें जिसे धोना मुश्किल हो जाए। हुकूमती इत्तेहादी जमात खाफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का वजीर आजम इमरान खान को मशवरा। वजीर आजम से ये भी कहा कि अच्छे फैसलों में रुकावटें डालने वालों की ना सुने, अपनी तमाम तवानाइयां महंगाई और बेरोजगारी खत्म करने पर सर्फ करें। JUI का 13 रोज बाद इस्लामाबाद से धरना खत्म। मौलाना फजलुर रहमान ने आजादी मार्च के प्लान B का ऐलान कर दिया। कारकुनान से खिताब में कहा, नए मुहाज का आगाज हो चुका, हमारे साथी सड़कों पर निकल आए, मुख्तलिफ अजला को मिलाने वाली सड़कों को ब्लॉक कर देंगे। लोग परेशान ना हो इसलिए धरने शहर से बाहर सड़कों पर होंगे। मौजूदा हुकूमत के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। कारकुनान को पुरअमन रहने और एम्बुलेंसेस को रास्ता देने की हिदायत। मौलाना का प्लान भी सियासी बदहवासी का एक और प्लान है। मौलाना को समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या। फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल, कहा कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के सारे प्लान नाकाम होंगे। शेख रशीद बोले कि सड़कें बंद करना उलमा का काम नहीं, मौलाना किसी और के एजेंडे पर काम करेंगे तो कानून हरकत में जरूर आएगा। सेनेटर फैसल जावेद का पुरअमन रहने पर JUI के कारकुनान से इजहार तशक्कुर। आज नवाज शरीफ को गैर मशरूत इजाजत दे दी तो कल आसिफ जरदारी भी बाहर जाने का मुतालबा करेंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का मौक़िफ़, कहा नून लीग गारंटी दे नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत ना करे, पैसा नवाज शरीफ की सेहत से ज्यादा अहम नहीं। बाबर रहमान बोले, हुकूमत सजाई याफ्ता कैदी से सिक्योरिटी बॉन्ड मांग सकती है। इसाक डार 1.5 साल से मफरूर है, नवाज शरीफ भी वापस ना आए तो हुकूमत जवाबदेह होगी। हुकूमत सियासी मुखालिफिन की जिंदगियों से खेल रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी बरस पड़े। बोले कि सियासी रहनुमाओं की बीमारी को दबाव डालने और सियासी मकासद के हुसूल का हरबा बनाना अफसोसनाक है। हुकूमत बीमारी पर सियासत बंद करे और तमाम सियासी कैदियों को तिब्बी, अदालती और कानूनी सहूलतें मुहैया करे। आसिफ जरदारी पिम्स अस्पताल में जेर इलाज। तर्जुमान का साबिक सदर की मेडिकल रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा। जब तक हुकूमत पर एतमाद बहाल नहीं होगा लोग टैक्स नहीं देंगे। यकीन दिलाते हैं कि अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होगा। वजीर आजम इमरान खान का FVR अफसरान से खिताब, कहा सरमायाकारों में FVR का खौफ खत्म करना होगा। मैंने वजीर आजम हाउस में न रहकर 30 करोड़ रुपए की बचत की है। नवाज शरीफ ने 11 और जरदारी ने $12 लाख में UN का दौरा किया। मैंने वही दौरा सिर्फ $1 लाख में किया।
मौशी इस्तेहकाम आ गया, अब नौजवानों को रोजगार देना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, गुज़िश्ता 3 माह में रुपए के कदर में बेहतरी आई है, पाकिस्तान में सरमायाकारी आना शुरू हो गई है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान की मुआशी समत दुरुस्त है। रुपए की कदर में इस्तेहकाम लाने के लिए मुआशी टीम को मुबारकबाद पेश। हमजा शहबाज को पंजाब में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन न बनाने पर मुस्लिम लीग नून सरापा एहतजाज। पंजाब असेंबली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होने का फैसला। लीगी अरकान का कल स्पीकर चौधरी परवेज इलाही के चैम्बर में इस्तीफे जमा कराने का ऐलान। आमदन से ज्यादा सासों के केस, हमजा शहबाज के अदालती रिमांड में 15 रोज की तौसीह। पैरागॉन स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान का मजीद 8 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। साद रफीक कमरे अदालत में पुलिस के रवैये पर फट पड़े, कहा कि बाहर जाते हैं तो पुलिस वाले धक्के देते हैं। मुकला और सियासतदानों को अदालत आने से रोका जाता है। अदालत ने DIG ऑपरेशंस को तलब कर लिया। वजीर आला सिंध का नैब ऑर्डिनेंस में विफाक की तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, नैब ऑर्डिनेंस में विफाक की तरमीम को नहीं मानते, जेल मैनुअल सूबाई मामला है। कराची को पानी सप्लाई करने वाले K4 प्रोजेक्ट पर जल्द काम का आगाज करेंगे। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी और कराची पोर्ट ट्रस्ट के खिलाफ नैब इंक्वायरी बंद। साबिक IG सिंध गुलाम शब्बीर के खिलाफ इंक्वायरी जारी रखने का फैसला। चेयरमैन नैब का कहना है कि एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। मैगर करप्शन के मुकदमात को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण के हवाले से आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम की अफवाहें बेबुनियाद हैं। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि कुलभूषण केस से मुतालिक कई कानून पहलू ज़ेरे गौर हैं। इस हवाले से सूरत हाल पर वक्त के साथ आगाह किया जाएगा। कराची के बाजारों में सब्जी सोने के दामों में फरोख्त होने लगी। मुशीर खजाना का 17 रुपए किलो वाला टमाटर बचत बाजारों में 250 से 300 रुपए में फरोख्त हो गया। हरी मिर्च 200 से 250 रुपए फी किलो, प्याज 80 से 100 रुपए, तुरई 100 रुपए, लौकी 80 रुपए, अदरक 400 रुपए किलो में फरोख्त। सिंध असेंबली में टमाटर की बढ़ती कीमत पर अपोजिशन। अरकान गुस्से से लाल पीले। सूबाई वजीर इस्माइल राहू ने महंगाई की वजह डॉलर की कदर में इजाफा करार दे दिया। बोले, सब्जी के बीज महंगे हो गए हैं, इसकी अदायगी डॉलर में की जाती है। गैस्ट्रो और डायरिया की बीमारी में इजाफे पर तहरीक इल्तवा खिलाफ मुस्तरद होने पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज। वजीर आला सिंध के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की धमकी। बच्चों से बदफेली और उनकी वीडियो डार्क वेब पर अपलोड करने का मामला। रावलपिंडी की अदालत ने मुल्जिम सुहेल को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुल्जिम सुहेल अयाज को मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया। सुहेल अयाज महकमा PNG में नवंबर 2017 से कंसल्टेंट था। मुल्जिम की माहाना तनख्वाह 3,45,000 रुपए थी। कराची की मुकामी अदालत का मुरीद अब्बास कत्ल केस में मुल्जिमान पर 2 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। अदालत ने मुल्जिम आदिल जमान को मुकदमे की नकुल फराहम कर दी। मुद्दई मुकदमा ज़ारा अब्बास की जानिब से जबरान नासिर और अब्दुल बकाई ने वकालतनामे जमा करा दिए। नैब ने मुल्जिम आतिफ जमान से तफ्तीश के लिए अदालत से इजाजत मांग ली है। पुलिस की मुल्जिमान पर मेहरबानियां, अदालत में पेशी पर रिश्तेदारों से मुलाकातें। पंजाब के शहरों भावलपुर, रहीम यार खान और गिरदनवाह में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में जुमेरात से हफ्ते तक हल्की बारिश की पेशगोई। शिमाल मगरबी बलोचिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान।
खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के।